चेहरा रहेगा नीतीश का, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे निशांत। चरण पादुका के पानी पीने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि बहुत स्वागत है। वाह रे राजनीति, तेजस्वी की सरकार बन सकता है। बिखराव बिल्कुल बनेगा ना। कि बेसन प्रवक्ताओं को मैं क्या ही बोलूं, तो ये लोग छाती पीटते हैं, नाक रगड़ते हैं और तेजस्वी यादव को भर भर के गालियां देते हैं। चिराग पासवान इस पर आवाज नहीं उठाएंगे। सबके सब कमाने खाने नीतीश कुमार के सहारे चलने वाले लोग हैं। कोई एक नेता क्यों नहीं डेवलप हो पाया बीजेपी बिहार में? दोनों दो राजा का बेटा लड़ेगा। कि नीतीश कुमार अगर खत्म होते हैं एनडीए में, तेजस्वी उनको राजा के बेटा लगते हैं, लेकिन निशांत कुमार उनको राजा के बेटा नहीं लगता। ऐसे मजे हुए खिलाड़ी कि वो मोदी और नीतीश जैसे खिलाड़ियों के भी छक्का छुड़ाने का कुव्वत रखते हैं। तेजस्वी को अकेला हराने के लिए एक तरफ तेजस्वी का अकेला हेलीकॉप्टर चलता है और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम। क्या एनडीए एकजुट रहेगा? अरे कहां से एनडीए एकजुट रह पाएगा अनुरंजन जी? और तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय हो जाएगा। बीजेपी पूरे देश में चुनाव के दौरान कहा करती है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन यही बिहार विधानसभा का चुनाव जब नजदीक आ रही है तो अब राजा का बेटा राजा बनने के लिए वो सपोर्ट कर रही है। क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी। देखिए अनुरंजन जी, बीजेपी के एक प्रवक्ता का बयान मैं सुन रहा था। प्रवक्ता साहब कहते हैं कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं आध्यात्मिक है, समाज सेवी है, अगर राजनीति में आती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे बीजेपी के बेशर्म प्रवक्ताओं को मैं क्या ही बोलूं, ऐसे बेशर्म प्रवक्ता, बिल्कुल बेशर्म प्रवक्ता, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ही पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते हैं। जब यही तेजस्वी यादव राजनीति में एंट्री लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं और तमाम जो काम करते हैं, तो ये लोग छाती पीटते हैं, नाक रगड़ते हैं और तेजस्वी यादव को भर भर के गालियां देते हैं। और यही अभी जो चर्चा चल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। ये लोग राजा के बेटा राजकुमार निशांत के चरण पादुका के पानी पीने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि बहुत स्वागत है। वाह रे राजनीति, कल को तेजस्वी यादव तुम्हें नहीं भा रहा था, दूसरे प्रदेश का जो किसी नेता का बेटा होता है वो तुम्हें नहीं भाता है, तो चिराग पासवान इस पर आवाज नहीं उठाएंगे। चिराग पासवान तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे अनुरंजन जी की निशांत कुमार राजनीति में आए। क्योंकि देखिए, आप समीकरण समझिए, बीजेपी तो बिहार के लिए, बिहार बीजेपी को जिन लोगों ने डुबाया, केंद्र में तो ठीक है बीजेपी अपने संगठन को बचा के रखी हुई है, बिहार बीजेपी में संगठन नाम का कोई चीज नहीं बचा हुआ है। सबके सब कमाने खाने नीतीश कुमार के सहारे चलने वाले लोग हैं और ना ये लोग चाहते हैं कि संगठन आगे बढ़े, न ये लोग अपने आप को डेवलप करते हैं कि ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री बने। कोई भी नेता, 20 साल होने वाले हैं सत्ता के, कोई एक नेता क्यों नहीं डेवलप हो पाया बीजेपी बिहार में जो मुख्यमंत्री बन सके? ये तो बीजेपी वाले को सोचना चाहिए कि इस तरह से ग्राउंड में कैसे हम लोग तैयार करें, कैसे। अरे एक नेता आपका नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक। लेकिन चिराग पासवान तो आवाज उठाएंगे क्योंकि वो भी एनडीए के सदस्य है। अरे भाई, तो चिराग पासवान क्यों आवाज उठाएंगे? और चिराग पासवान बीजेपी के नेता थोड़े ना है। और भले वो लोग उन्हें कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री लायक है, लेकिन वो बीजेपी के थोड़े ना है। और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, और अगर उनको बनाया भी जाएगा तो ये भी आवाज उठने लगे कि वो भी तो राजा का बेटा बनेंगे। नहीं बनेंगे, बीजेपी बनाएगी नहीं। कब? जब तक चिराग पासवान अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय नहीं कर लेते हैं, तब तक बीजेपी किसी भी कीमत तरह से विलय, बीजेपी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जब तक चिराग पासवान अपनी पार्टी को विलय नहीं कर लेते हैं बीजेपी में। क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म करने में बहुत माहिर है, आपको बता दें हम। तो क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी जो 20 साल से जो सत्ता में जो नीतीश कुमार को ढो रही है, तो क्या निशांत कुमार को भी ढोने के लिए तैयार है? कौन? बीजेपी। और क्या करेगी बीजेपी? तो फिर इसका राजनीतिक कैरियर यहाँ पर बिहार में क्या होगा? किसका? बीजेपी का। अरे अभी तक क्या है भाई, लेकिन फिर भी अपने विधायक कम से कम लाती तो 75 सीट। अरे सीट लाएगी। क्या मोदी के चेहरे पर इस बार फिर से चुनाव होगा? चेहरा रहेगा मोदी जी का, चेहरा रहेगा नीतीश का, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे निशांत, अगर निशांत का राजनीतिक एंट्री होता है तब। और मोदी क्या क्या संभालेंगे? सुन लीजिए, निशांत का राजनीतिक एंट्री होता है ना, तो निशांत कहीं से भी फील्डिंग सेट नहीं कर पाएंगे किसी। तो क्या वो फ्लॉप राजनेता साबित हो सकते हैं? बिल्कुल फ्लॉप राजनेता रहेंगे, खासकर अभी तो बिल्कुल रहेंगे। क्योंकि देखिए, लड़ाई होगी किस किस में, हम आपको बता दें। अगर एनडीए से निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जाता है, विधायक बनाकर मुख्यमंत्री बनाने का प्रक्रिया अगर किया जाता है अनुरंजन जी, तो इसमें होगा क्या कि लड़ाई होगी तेजस्वी वर्सेज निशांत में। तेजस्वी वर्सेज निशांत में नीतीश हट जाएंगे। अरे नीतीश के ही बच्चे हैं ना निशांत, नीतीश के ही बेटे हैं ना निशांत, समझिए नीतीश की। लेकिन नीतीश अभी भी कोई काम नहीं कर रहे, आपको हम बता दें, ब्यूरोक्रेट संभाल रहे। बिहार सरकार में नीतीश कुमार की आज के डेट में कोई भूमिका नहीं है। अब आपको बता दें, लड़ाई होगी निशांत वर्सेज
तेजस्वी में। मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, दोनों दो राजा का बेटा लड़ेगा। कह सकते हैं। खैर तेजस्वी यादव ने लोगों के भावनाओं के साथ तेजस्वी यादव ने अपने आप को लोगों के भावनाओं के साथ जोड़ा है। तेजस्वी यादव ने अपने आप को ग्राउंड पे उतारा है। और दूसरा उसका कोर वोट उनके साथ हमेशा बरकरार रहेगा। एमवाई यादव वोट खासकर एम तो खैर है ही। तेजस्वी यादव के पास अपना एमवाई वोट जो है अनुरंजन जी, वो तो रहेगा ही रहेगा। तेजस्वी यादव का वो वोट कभी नहीं खिसकने वाला है। लेकिन निशांत कुमार के पास कौन सा वोट है? निशांत कुमार के पास अपने पिताजी का जो वोट है वो है, खासकर वो भी बीजेपी के सहारे ही कुछ बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान कभी नहीं सपोर्ट करेंगे निशांत कुमार को एनडीए में भी रह के, क्योंकि चिराग पासवान के लिए खतरा हो जाएगा। आज के डेट में चिराग पासवान इस होप में है कि नीतीश कुमार अगर खत्म होते हैं एनडीए में तो चिराग पासवान रिप्लेस करेगा। नीतीश कुमार को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो चिराग पासवान। ये चिराग पासवान के मन में चल रहा है। यहाँ भी तो एनडीए के लिए, मैंने बीजेपी के लिए बात हो जाएगी कि वो भी राजा का बेटा ही राजा है, तो बीजेपी आखिर करेगी तो करेगी क्या? बीजेपी तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बीजेपी के एक बेसन प्रवक्ता ने तो कह ही दिया, तेजस्वी उनको राजा के बेटा लगते हैं लेकिन निशांत कुमार उनको राजा के बेटा नहीं लगते। जबकि तेजस्वी जो है इतने दिनों से राजनीति में है, तेजस्वी इतने दिनों से लोगों के बीच घूम रहे, तेजस्वी ने रोजगार दिया, तेजस्वी इतना सब कुछ कर रहे हैं। लड़ाई होगी तेजस्वी वर्सेस निशांत में, और तेजस्वी अब हो गए मंझे हुए खिलाड़ी। ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी कि वो मोदी और नीतीश जैसे खिलाड़ियों के भी छक्का छुड़ाने का कुव्वत रखते हैं। और निशांत तो रहे बच्चे, राजनीति में उनको राजनीति पॉलिटिक्स का पी उनको पता नहीं है, भी वो नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो निशांत और तेजस्वी के बीच लड़ाई होगी तो तेजस्वी आगे निकलेंगे, तेजस्वी भारी पड़ेंगे और तेजस्वी की सरकार बन सकता है। बिखराव बिल्कुल बनेगा ना। निशांत और तेजस्वी में लड़ाई होगी तो आप सीधी सी बात जानिए ना, निशांत कहां से टिक पाएंगे तेजस्वी के सामने। यहाँ तो मोदी और नीतीश को तेजस्वी के सामने टिकने में सोचना पड़ता है। तमाम देश के मुख्यमंत्री और मंत्री जो है लगा दिए जाते हैं बीजेपी के बिहार में तेजस्वी को अकेला हराने के लिए। एक तरफ तेजस्वी का अकेला हेलीकॉप्टर चलता है और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का हेलीकॉप्टर चलता है। इतने देर से मेरे अंदर एक सवाल उत्पन्न हो रहा था कि अगर निशांत राजनीति में एंट्री लेते हैं तो क्या एनडीए एकजुट रहेगा? अरे कहां से एनडीए एकजुट रह पाएगा अनुरंजन जी? चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि निशांत की राजनीतिक एंट्री हो। निशांत की अगर राजनीतिक एंट्री होती है तो समझिए नीतीश कुमार के वारिस आ जाते हैं। नीतीश कुमार के वारिस यानी कि मुख्यमंत्री के बाद अगला मुख्यमंत्री चेहरा आ जाता है। जबकि चिराग पासवान एनी हाउ इफ एनी कॉस्ट वो नहीं चाहेंगे कि निशांत की एंट्री हो। निशांत की एंट्री होगी तो फिर चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। इसीलिए चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहेंगे, जीतन राम मांझी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो। और बीजेपी चाहती है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को तो मुख्यमंत्री बनना है, चिराग पासवान तो कैपेबिलिटी रखते हैं ना, इसीलिए चिराग पासवान नहीं चाहेंगे। हाँ, बीजेपी भले एक्सेप्ट कर ले, अभी भी एक्सेप्ट कर रही है कि भाई समाज सेवी बता रहे हैं। एक भी समाज सेवा लोगों ने देखा नहीं है निशांत कुमार का, लेकिन उन्हें समाज सेवी बताया जा रहा है, उनकी एंट्री का स्वागत किया जा रहा है। सीधी सी बात है, निशांत कुमार की एंट्री होती है, चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे और तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय हो जाएगा। और तेजस्वी का बनना तय हो सकता है, बिल्कुल तय हो जाएगा। लड़ाई होगी तेजस्वी वर्सेस निशांत में। निशांत बच्चे हैं, राजनीति में खिलाड़ी नहीं है। तेजस्वी राजनीति में खिलाड़ी है, गांव गांव घर घर घूम चुके हैं, लोगों की भावनाओं को समझ चुके हैं, लोगों के मुद्दों को समझ चुके हैं। निशांत को यह समझने में लगभग 15 वर्ष लगेंगे। तब तक 15 वर्ष तक निशांत को समझना पड़ेगा, तब तक बीजेपी में कोई बड़ा नेता उभर जाएगा, अगर उभरना होगा तो। नहीं तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में लड़ाई रह जाएगी। तो सुना आपने सोम कृष्णा जी किस तरह से बिहार की राजनीति को समझा रहे थे, और निशांत की एंट्री होने से एनडीए में भी टूट हो सकती है, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या है आपके विचार? हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप जरूर दीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।